जी IMF के शराइत लगाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और अब जो नई शर्त है वो ये है कि पेट्रोलियम लीवी पर 60 रुपए जो है वो मजीद बढ़ाए जाएं। ये करने की जो है वो तजवीज़ है IMF की तरफ से और जो है वो हमारी तरफ से यकीनन जो है वो एक हिचकिचाहट जो है उस हवाले से है, क्योंकि अवाम परेशान है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लेकिन उस सब के बीच में इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में की है, किस तरीके से की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बुखारी साहब, ये इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है कि बतौर एटमी और मिसाइल पावर अपने मसाइल खुद हल करना होंगे, इसका क्या मतलब है? IMF जो है उसकी शराइत हद से बढ़ती जा रही हैं, अब हमारे बस की नहीं रही, IMF के साथ डील होने नहीं जा रही, हमें खुद से कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ये मतलब है इसका या कुछ और है? देखिए, इसका जो भी मतलब है मेरे ख्याल से वो ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं कि अगर IMF हमें प्रोग्राम में शामिल यानी हमें प्रोग्राम नहीं देती है तो हमने किसी तरह से तो जीना है ना। अगर IMF की मर्जी पर तो अपने मुल्क की बका, अपने मुल्क का मुस्तकबिल कुर्बान नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास अपने मिसाइल हैं, हमारी इकोनॉमी अगर हम ठीक कर लें उसको तो मैं कोट कर रहा हूँ, मैं जब लास्ट टाइम चाइना गया था तो वहाँ एक इकोनॉमी के जो वहाँ के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अगर डॉक्यूमेंट हो जाए और अगर आपको पता चल जाए कि क्या कितनी इकोनॉमी है तो आप दुनिया में कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल हो जाए। ये बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। बहुत। तो मैंने जब उनसे आर्गू करने की कोशिश की कि आप कैसे कह सकते हैं यहाँ बैठ के, तो उन्होंने मुझे फिर फैक्ट्स एंड फिगर से समझाया। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं आपके मुल्क में कितनी करप्शन है। मैंने थोड़ा सा डरते डरते कहा जी 15%। उन्होंने कहा आपके यहाँ करप्शन 70% है। 70%? मैं बुखला गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस के पास बाहर कितना सरमाया पड़ा है। अगर वो सारा पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है, ना किसी के हाथ की तरफ देखने की ज़रूरत है। ये इतना खुद कफील हो जाएगा कि लोगों को पूरे दूसरे मुल्कों को कर्जे देगा। चलिए जी, वो हो गया। मैं समझता हूँ कि इसहाक डार का ये बयान कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे अपने मसाइल को खुद हल करना सीख लें। हमने कल भी बात की थी, इससे पहले भी 2 प्रोग्रामों में हमने कहा था कि इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जिन ममालिक ने अपने वसाइल पर इन्हिसार करना सीख लिया है वही आगे बढ़ेगी और हमें भी ये अल्टीमेटली करना पड़ेगा। एक बात नहीं बुखारी साहब, उसमें आप और किन चीज़ों की तरफ इशारा है? क्या दोस्त ममालिक पे तकिया किए बैठे? मैं आपको आपका सवाल बहुत ठीक है, बहुत डीप है। मैं अवॉइड करना चाह रहा था इसका जवाब, लेकिन आपने नहीं बुखारी साहब अवॉइड कर नहीं सकते ना, आवाम भी जानना चाहती कि IMF। देखिए खान साहब तो खैर CPEC के वैसे ही दुश्मनों में शुमार होते हैं। इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर IMF ने हमें मजीद तंग किया या मजीद हम पर कंडीशनैलिटीज लगाने की कोशिश की या उनको टफन किया तो हम बगैर IMF के प्रोग्राम के भी सरवाइव करेंगे। सही है। अब ये हम कैसे करेंगे? हमारे पास वैसे तो हालत पतली है ना, हमारी इकोनॉमी तो हमारी ठीक नहीं है। ये मैं अब खबर भी दे रहा हूँ, मैं इकोनॉमी के मामलों में जल्दी अपनी नाक फंसाता नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि अभी हाल ही में चाइना से आया, मुझे पता है कि आपके पास कोई पक्की खबर होती है तो ही देते हैं आप। वो आयशा, वो खबर ये है कि द्रोग बगर्दन रावी, मैं कोट नहीं करना चाहता किसी को भी, अच्छा। कि अगर IMF हमें अल्टीमेटली रिफ्यूज कर देता है प्रोग्राम देने से, ठीक है, तो हमें जो पैसे चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए, ख़ास तौर से जो हमने कर्जे वापस करने हैं 25 अरब के करीब, वो हमें अपने दोस्त से मिल जाएंगे। अच्छा, ये किस दोस्त की तरफ इशारा है? ये इतना बड़ा काम कौन सा दोस्त कर सकता है? चाइना। सिर्फ चाइना। अच्छा। एनीवे, ये मैंने आपको, आप यूँ समझ लें कि मैंने ये दरफुंतनी छोड़ी है, लेकिन ये हवा में नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कोई है? इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक दफ़ा चाइना ने ये ऑफ़र की थी कि हम पाकिस्तान में $58 बिलियन की इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, सऊदी अरब है, UAE है, जब हमें IMF पीछा छुड़ा लेंगे या वो पीछा हमारा छोड़ देगा, ये मुल्क भी खुल के आएंगे, फिर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये बात इसहाक डार की बिल्कुल ठीक है कि हमें अल्टीमेटली अपने वसाइल पे इन्हिसार करना, दोस्तों की मदद यस, लेकिन अल्टीमेटली हमें सीखना पड़ेगा। हर दफ़ा तो हम दूसरों का हाथ नहीं दे सकते ना। सही है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे बात की है कि मुझे यूँ लगता है कि आने वाला साल जो है, यानी जो अभी फिजिकल ईयर शुरू होगा, इसमें लोगों की भी आमदन बढ़ेगी और पाकिस्तान की भी आमदन बढ़ेगी, तो इकॉनमी के बेहतर होने के चांसेस हैं। अब आज जो असल बात मैं करना चाहता हूँ वो है मुसद्दक मलिक साहब। वो आज बड़ी देर के बाद बोल रहे हैं, लेकिन बोले खूब है।
उन्होंने वो बैंड बजाई है पीटीआई की और पीटीआई के लीडर इमरान खान की कि आप बस मज़े ले सकते हैं सुन के उसको। अच्छा। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या कहा, उनका जनाब वो फरमाते हैं खान साहब कि मैं मॉस्को चला गया था तो इसलिए मेरी हुकूमत उन्होंने उल्टा दी, साइफर याद है ना आपको। हाँ। फिर किसी ने पूछा कि भाई क्यों उल्टा दी उन्होंने। अच्छा। उनका मैं वहाँ से तेल लेने गया था। वो कहते हैं कि जब हम गए तो हमने वहाँ पूछा कि भाई वो तेल वेल की कोई बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो आपने पत्ता फेंका था हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया इनटू रियलिटी अच्छा। और पहला जहाज तेल लेके यहाँ आ गया है। नहीं तो अब ये तो तेल ले आए हैं तो इनकी हुकूमत को खतरा नहीं है? उसने पूछा है उसने पीटीआई के लीडर से पूछा है कि बताएं हाँ। क्या इस तेल लाने से अब भी कोई हुकूमत पाकिस्तान को खतरा है या नहीं है। काफी मैंने कहा ना बैंड भी बजाई उसने, काफी मजाक भी उड़ाया उनकी उस बेपर की जो उड़ाई गई थी उस वक्त। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी टू रिफाइन दिस रशियन ऑयल वो हमने पहले सैंपल मंगा के उसको एस्टेब्लिश कर लिया था कि कर सकती हैं। सही। हमें सिर्फ अपनी रिफाइनरीज को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। अच्छा। और अल्टीमेटली सूरत हाल ये बनेगी कि 1/3 ऑफ आवर नेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो तेल हम रशिया से लेंगे, ठीक है। जिससे जो अनॉमस हमें फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि वो बहुत कम कीमत पे 40% चीप है वो ऑयल, वो हम एक पैसा भी हुकूमत अपने पास नहीं रखेगी, वो कंज्यूमर्स पर यानी ट्रांसफ़र होगा। यानी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो मैं आप फील करेंगे। जब हम अपनी गाड़ियों का टैंक भरवाने के लिए जाते हैं ना तो सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो मज़े आएंगे ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इसी के साथ ही रज़ा रबानी साहब भी आज बहुत अच्छा बोले हैं। वो ढंग के आदमी हैं इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF और बैनुल अक़वामी साम्राज्य के चंगल से निकलना होगा। वही बात यानी वो हक में नहीं है वो यानी तो आप नहीं देख लेना बैठने कि एक कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पहले वज़ीर आज़म का कहा, फिर इसहाक़ डार का कहा, फिर मैंने मुसद्दक़ मलिक का कहा और अब ये भी यही कह रहे हैं कि जान छुड़ाएं जी इनसे। वो ये कहते हैं कि होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं होगा अर्ज ये करूं वाक़या। ये एक जनरल परसेप्शन है कि नहीं जान नहीं छुटेगी। कौन कहता है जान नहीं छुटेगी? 2 दफा हमने जान छुड़ाई IMF से। मैंने मिसाल भी दी थी, आखिरी बार शौकत अजीज साहब ने कहा ये पड़े हैं आपके पैसे जो हमने आपके देने, उठाए या मुड़ के मत देखना। यहाँ निकाल दिया उसने पाकिस्तान से IMF को, तो दोबारा क्यों नहीं निकल सकता? ये कौन कहता है कि नहीं निकल सकता? रज़ा रबानी साहब का ख्याल ये है कि IMF हमसे धोखा कर रहा है, IMF हमें ये प्रोग्राम नहीं देगा। देखें मैं ना रज़ा रबानी साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उससे पहले भी बहुत अहम ओहदों पर वफाकी ओहदों पर वो रहे हैं। सीजनड आदमी है, ढंग के आदमी है, मजाकन कुछ नहीं कहते। तो जो उनका ये कहना है मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है कि ये IMF जो है ये हमें मुकाइस ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत अब ये रियलाइज़ कर चुकी है कि IMF ने शायद वाकई जो आपने बात की कि देना धुना कोई नहीं है, हमें लारा लगाया हुआ है, और इस लारे के चक्कर में शायद इनकी ऐसी तैसी कर जाए क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन में जाना है, इन्होंने तो वोट लेने हैं, और IMF की शराइत पे अगर ये अमल करते रहेंगे, IMF के पीछे लगते रहेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो आप जाएंगे। देखें ना, आपने बिल्कुल ठीक सिम्त में बात की है। यही वजह है कि बहुत सारे मेजर्स ऐसे हैं बजट में जिनकी IMF ने न सिर्फ ये कि पसंद नहीं किया बल्कि वो उनकी शराइत के खिलाफ है। ये जो हमने सब्सिडी दिया, ये जो हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 35% तनख्वाहें तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल है हिस्ट्री में पहली दफा बढ़ी और एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि इस तरीके से। इसी तरह पेंशनर की पेंशन एंड वगैरह वगैरह। अच्छा मुकाई साहब, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये रशिया से पेट्रोल आ चुका है, चाइना आप कहते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, तो ये जो नया ब्लॉक बनने की आपने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं, ये स्लाइटली ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा या फिर बन चुका है वो ब्लॉक? मतलब ये पीछे से जान छूट ऑलमोस्ट एक रियलिटी है। आपने देखा मुशाहिद हसन सैयद ने ये भी कहा है कि हमने रशिया से तेल खरीदा है युआन में, विच इज चाइनी करेंसी। ठीक है, ये जो है सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, मलेशिया, ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है। सऊदी अरब और UAE भी इसी ब्लॉक में जाएंगे। अमेरिका परेशान है इसके हवाले से। हम इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे और इसकी तफसीलात जो है अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। ये अगर बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये इट इज़ पॉजिटिव इन एनी डायरेक्शन। जिस हवाले से आप इसको देखें पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। हम ना
75 साल तक एलाइज रह के हमने तोहफे देख लिए हैं। किसी दिन प्रोग्राम में बैठ के मैं आपको अमेरिका की तरफ से जो बिट्रेयल हुई है पाकिस्तान के साथ उसके हवाले दूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद भी हम अपने आप को इत्तेहादी कहलवाते हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। किधर गया वो छटरावैरी बेड़ा जो आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान की फॉल से पहले जी? ठीक है जी। उसके बाद लॉन्गेस्ट जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रही हैं किसके खिलाफ रही हैं जी? पाकिस्तान के। चाहे वो रिमिंगटन अमेंडमेंट थी, चाहे वो जो भी थी, कई नाम उसके हवाले में याद है। किसने हमसे पैसे लेके हमें F-16 देने से इनकार किया था जी? अमेरिका ने। जब हमने कहा अच्छा हमारे पैसे दे दें वापस, तो उनका जी कैश तो नहीं देंगे, हम आप जिन्स में ले लें। तो वो गंदम जो वो जलाते हैं हर साल फालतू, वो हमने लेके अपने पैसे पूरे किए थे। ये तो अमेरिका वादर है। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर की प्रोग्राम की मुखालफत किसने की? आज तक कौन कर रहा है? अमेरिका। तो हमारी दोस्ती का हमने देख लिया, उससे जो इनाम हमें मिला है, मेरे ख्याल से वी मस्ट ट्राई न्यू फ्रेंड्स दिस अबाउट द टाइम। वैसे अगर ये इतना ही आसान होता तो पहले क्यों ना कर लिया गया? देखिए, इसके साथ बहुत सारे खतरात भी जुड़े तो इट हैज टू बी डेयरिंग, वन हैज टू बी डेयरिंग। ये डेयरिंग फैसले होते हैं और ये वही कौमें करती हैं जिनकी लीडरशिप जो है वो डेयरिंग हो, जो खाली साइफर ना हिलाए, काम करके दिखाए। अच्छा, तो हो जाएगा अब आपको लगता है? जी। अच्छा वकाई साहब, ये मलिक बोस्तान ने ये डॉलर नीचे आने की उम्मीद सुनाई और वो कहते हैं कि सोना और डॉलर और मजीद नीचे। मुझे ये समझ नहीं आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। मलिक बोस्तान साहब जो है, ही इज ए वंडरफुल मैन वो जब भी कहता है कि डॉलर कम हो जाएगा, वो कम हो जाता है। 7 रुपए कम हो गया फिर वो कह रहे हैं और कम होगा। हाँ, अगर वो उसके पास ऐसी कोई मैजिक वैंड है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको इसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मुमकिन है पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल इसके पास जरूर हो जी।